तो इस 38वां सूत्र में बताते हैं कि जो स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनं वा, स्वप्न ज्ञान अवलंबनं वा और निद्रा ज्ञान अवलंबनं वा, ये जो विधि के द्वारा भी साधक जो है वो समाधिस्थ होता है और स्वरूप को प्राप्त करता है, सच्चिदानंद स्वरूप को। तो उसमें जो आया है स्वप्न, तो स्वप्न किसे कहते हैं ये सब जानते हैं। जो है, जो मनुष्य जब सो जाता है, नींद लग जाती है, तो उस समय वो जो है स्वप्न दिखता है या स्वप्न संसार में विचरण करता है। तो जब नींद लग जाती है तो वो जो है स्वप्न संसार में प्रवेश करता है जो मन, और वहां स्वप्न में वो तरह तरह के दिखता है। मान लीजिए वो जो स्वप्न में और अपना जो निकटस्थ बाजार में घूम रहा है या कहीं दूर का बाजार भी हो, जहाँ भी हो वहां घूम रहा है, अपना साथी लोगों के साथ घूम रहा है, और फिर जो है वो लोग जो है हंसी मजाक करते करते घूमते हैं। तो ऐसे फिर होता है कि किसी भी एक कारण होता है तो नींद टूट जाती है। तो वो देखता है कि अपना घर में ही, अपना बिस्तर में ही सोया हुआ है। तो ये जो स्वप्न है, तो जो शरीर, जो स्थूल शरीर, ये अपना घर में ही सोया हुआ है, लेकिन वो स्वप्न में फिर यही शरीर को धारण करके वो फिर बाजार में घूम रहा है, साथी लोगों के साथ घूम रहा है, और वही जो बाजार का जो सब कुछ वही दिखता है। तो जब तक नींद नहीं टूटती है तब तक वो जो स्वप्न है वो उसको स्वप्न नहीं मानता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। वो वही विश्वास रखता है कि उसको सत्य मानता है। जैसे स्थूल में रह करके, जो स्थूल में बाजार जा करके घूमता था, जिस विश्वास, जिस सत्यता को लेकर के, तो सपनों में भी यही विश्वास, यही सत्यता को लेकर के वो फिर वहां घूमता है। तो ये जो स्वप्न है, जब नींद टूटती है तो उसको ज्ञान होता है कि जो हम स्वप्न देख रहे थे। जब तक स्वप्न में रहता है तब तक स्थूल का ज्ञान नहीं होता है। स्थूल में तो वो अपना घर में बिस्तर में ही सोया हुआ है, शरीर सो गया है, शरीर पड़ा है,
तो उसको वो अनुभव नहीं कर पाता है, वो स्वप्न को ही सच्चा समझता है। तो उसमें जो है सूत्र में कहा जाता है कि स्वप्न ज्ञानावलंबन, जो योगेश्वर सिद्धमणि ने उसको व्याख्या किए हैं कि ऐसे जो किसी भी व्याख्याकार ने इस पर ऐसा व्याख्यान नहीं कर पाए, जो सही है, सच है, जो योगस्थ कराता है, जो समाधिस्थ कराता है, यही सच्चा ज्ञान होता है। जैसे कि देखिए कि जो कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते समय जो किताबी ज्ञान को लेकर के और जो कागज में और पेंसिल या लेखनी के द्वारा बड़ा बड़ा बैगन बनाने बहुत आसान है, परंतु जो खेत में उतर करके खेती करके वहां जो खाद पानी जितना चाहिए उतना देकर परिश्रम करके और बैगन फलाना, ये जो है जो कठिन काम है, लेकिन उसको बोला जाता है अनुभवजन्य ज्ञान, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो ऐसे जो दर्शन शास्त्र को पढ़ करके या बहुत सारे शास्त्र को पढ़ करके ज्ञानी होना ये अलग बात है, परंतु जो योग दर्शन शास्त्र में जो बताया गया है तो इसी के अनुसार जो साधन करके और अपना भीतर उसको अनुभव करना, उसको अमल करना और अपने को जानना, ये बहुत कठिन है। और ये साधक का जो उसका जो विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। योग साधन के प्रति उसका विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जो इच्छा, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे जो है जो स्वप्न ज्ञान, तो इसको फिर आगे बताएंगे। जय जय।